गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये कैश फ्लो का थर्ड क्लास है मेरा, 3 नंबर क्लास, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बनाना सिखाऊंगा। और आपके स्क्रीन में ये जो क्वेश्चंस, इस साइड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस है मॉडल पेपर सीबीएसई जो अपलोड किया है। कहीं ना कहीं दिख से हम लोग अगर क्वेश्चन जितना जल्दी बनाने सीखे तो वो हम लोग के लिए बेहतर है। और हम लोगों को ये भी पता है कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम ऑलरेडी 12 तारीख को हो चुका है। तो अब क्वेश्चन में किस तरह हमको शॉर्ट एंड जिस्ट में, वो शॉर्ट टाइम में जितना बनाना हम लोग बना पाएंगे उतना ही बेटर है, जो हम लोग टाइम मैनेजमेंट के अनुसार। तो आइए देख लीजिए, क्वेश्चन में पहले दिया है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। पहले एक कंपनी बैलेंस शीट है, मैं पूरा लिख नहीं पाया, तो आप देख लीजिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटी है जिसमें शेयर होल्डर फंड है और शेयर कैपिटल, जिसमें देखिए ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर 20 और 21। 5 लाख था, हो गया 7,30,000। मतलब शेयर कैपिटल मेरा शेयर होल्डर फंड में 5 लाख था, हो गया 7,30,000। ये इंक्रीज हुआ सर, इंक्रीज हुआ 2,30,000। तो 2,30,000 इंक्रीज हुआ, मतलब वो मेरा कितना क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। यानी मैं किसी तरह से कैश फ्लो क्या किया हूँ, मेरा पैसा आया हुआ है। तो इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो यू हैव टू राइट डाउन प्रोसेस्ड प्रोसीड इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर क्यों सर, ये क्यों जोड़ दिए? क्योंकि ये कैपिटल रेज कर रहा है, तो फाइनेंसिंग में मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। कितना सर था, 5 लाख हो गया 7,30,000, यानी 2,30,000। और एक बार नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस है 3,50,000। यहाँ पर देखिए नोट टू 1 नंबर मैंने लिखा है, 1 नंबर में नोट्स टू अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। 3,50,000 था, हो गया 3,70,000। ठीक है, तो यानी इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा वर्किंग नोट। कहाँ जाना होगा, वर्किंग नोट। तो मैं लिखूंगा वर्किंग नोट। देखिए एनपीबीटी वर्किंग नोट मैंने लिखा है, तो वहां पर वर्किंग नोट में क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। यानी सर था 3,70,000, हो गया 3,50,000, यानी सॉरी 3,70,000 माइनस 3,50,000। 3,70,000 माइनस 3,50,000 यानी कितना हो गया सर, 20,000। कितना हो गया सर, 20,000। तो 20,000 मैंने लिखा, 3,70,000 माइनस 3,50,000। तो जब मेरा रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल हो गया, तो फिर से एक बार मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि शेयर कैपिटल था 5 लाख, हो गया 7,30,000, यानी मेरा इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ मतलब मैं शेयर कैपिटल रेज किया हूं। सो दैट्स व्हाई प्रोसीड इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2,30,000 positives. So that next is that रिजर्व एंड सरप्लस था 3,50,000, हो गया 3,70,000। दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन वर्किंग नोट, अलग से बनाना है। वर्किंग नोट का एक फॉर्मेट में अगले दिन बताया था, वर्किंग नोट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 3,50,000, 3,70,000 माइनस 3,50,000। तो ठीक है सर, मेरा 20,000 रेडी हो गया। अब बचा क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग इन नॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने एनसीएल लिखा है यहाँ पर, नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके अंदर दो है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग आइए देख लेते हैं। 2 नंबर में लॉन्ग टर्म बोरोविंग 10% डिवेंचर है। ओपनिंग में 4 लाख, हो गया 2 लाख। यानी सर इसमें 4 लाख था, हो गया 2 लाख। इसमें 4 लाख था, हो गया 2 लाख। यानी कहीं ना कहीं ये मेरा रेज नहीं हुआ, मैंने इसे क्या किया, रिपेमेंट किया। तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना है, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बा कह सकते हो डिवेंचर। यानी सर 4 लाख था, हो गया 2 लाख। मैंने 2 लाख क्या किया, मेरा निकल गया पैसा, तो मैंने दिखा दिया। क्लियर और नॉट? ये ब्रैकेट में मुझे इसलिए देना होगा कि ये इंडिकेशन कर रहा है कि ये नेगेटिव बैलेंस में है, क्योंकि मैंने डिवेंचर को रिपेमेंट किया। ठीक है सर, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गया। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज में है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में 3 नंबर है, तो 3 नंबर मैंने देखा ट्रेड पेबल में है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर मेरा 2,40,000 था, हो गया 2,60,000। 2,40,000 था, 2,60,000 हो गया। यानी मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है। अगर मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो सर तो जोड़ना होगा, तो ट्रेड पेबल्स इंक्रीज्ड, ट्रेड पेबल इंक्रीज्ड। यानी था 2,40,000, हो गया 2,60,000। तो 20,000 वी हैव टू प्लस। नेक्स्ट बिल्स पेबल 1,20,000 था, हो गया 2,00,000। बिल्स पेबल 1,20,000 था, हो गया 2,00,000। यानी बिल्स पेबल भी इंक्रीज हुआ है, बिल्स पेबल 80,000। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट सर
यानी सर ट्रेड पेबल्स भी हो गया। ठीक इसी तरह टिक करते जाइएगा एक एक करके। नेक्स्ट है सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए इसमें मैंने लिखा BSTP मीन शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 4 नंबर नोट टू अकाउंट्स, 4 नंबर नोट टू अकाउंट्स में दिया है शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स 3,25,000। 20 में था, 21 में था 3,20,000, यानी करंट ईयर में घट गया 5,000। ठीक है, अब मैं उसके रिगार्डिंग मैं तुरंत देखूंगा कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एक क्या दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अगर प्रोविजन फॉर टैक्स रहे और नोट्स टू अकाउंट में हमने देखा जाके कि वहां पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन पर प्रोविजन फॉर टैक्स है, जिसमें ओपनिंग में था तुम्हारा 3,25,000, क्लोजिंग में 3,20,000। साथ ही अगर उसका कोई एडजस्टमेंट है तो करना क्या है सर, बस कुछ नहीं, आपको करना क्या है, एक आपको लेजर खोलना होगा। लेजर, ये लेजर भी आप कहीं ना कहीं दिख से रख सकते हो। कैसे, आप लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने लिखा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स तो सर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी होता है। तो क्या करिएगा, तो यहां पर आप करिए बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो बाय बैलेंस बीडी। यहां पर देखिए कितना है बाय बैलेंस बीडी। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग में था 3,25,000, 3,25,000 और क्लोजिंग में क्या हो गया, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग में हो गया क्या 3,20,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग तो नोट टू अकाउंट्स में मिल गया। यहां पर लिखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000, यानी दैट इज टू बैंक यू हैव टू पेड, टू बैंक टैक्स पेड हाउ मच इज देयर 2,80,000। तो आपने 2,80,000 यहां लिखा, यानी 2,80,000 प्लस 3,00,000, 5,00,000 और इधर हो गया 6,00,000। तो मैंने 6,00,000 यहां पर क्लोज किया। सर 6,00,000 यहां पर हुआ, 6,00,000 से मैं अगर 3,25,000 माइनस करूंगा तो मेरा जो बैलेंस आएगा तो मैं लिखूंगा यहां पर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 6,00,000 से 3,00,000 पहले घटा दीजिए तो हो गया 3,00,000, 3,00,000 से 25,000 घटा दीजिए तो 2,75,000। तो ये जो आया 3,00,000 तो 2,75,000 और ये हो गया 2,80,000। यानी काम क्या है सर, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टू राइट डाउन द बिफोर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर मेरा कितना था 2,80,000, तो ये 2,80,000 किधर आएगा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000 मैंने लिखा। क्लियर और नॉट, ठीक सर। बाकी और कुछ, ये जो मेरा बैलेंस आया 2,75,000, वी हैव टू ऐड हियर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज 2,75,000। क्लियर, 2,75,000 मैंने लिखा, ठीक। 2,75,000 जो ये बैलेंस आया मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,75,000 90% केस में होता है, क्योंकि इस नोट में लिखा था टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो दैट इज टैक्स पेड टू बैंक 2,80,000, दोनों को जोड़ा जो बैलेंस आया 2,75% दैट इज एड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,75,000। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। सो नेक्स्ट टॉपिक, मतलब मेरा एसेट्स कंप्लीट हो गया, लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गया। अब मैं एसेट्स की ओर देखूंगा, जिसमें नॉन करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल टीए लिखा हुआ है 5 नंबर। टेंजिबल एसेट्स में आओ देख लेते हैं। मशीनरी 5,50,000 था, हो गया 6,60,000। 5,50,000 था, 6,00,000। आओ देखते हैं इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए मुझे कोई और फर्दर कोई दिमाग नहीं खटाना है। 5,50,000 था, हो गया 6,60,000। सर मैंने यानी परचेस किया, अगर मैं सर परचेस करूंगा तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्सिस से माइनस करेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, परचेज ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन मैंने कितना लिखा था, 6,60,000 हो गया 5,50,000। 5,50,000 था, हो गया 6,60,000, मतलब हो गया 6,00,000 से 5,00,000 घटाओ 1,00,000 और इधर 1,10,000 सर। यानी ये तो सर मेरा पॉकेट से निकला 1,10,000। बताइए 1,10,000 मैंने लिखा और यहां पर 1,30,000 तो मिट गया ठीक से, क्योंकि नहीं तो मिला नहीं पाएंगे तब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हो गया।
अब सर टेंजिबल, उसके नीचे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 1 लाख और 1,60,000, 1 लाख, 1 लाख था, हो गया 1,60,000, यानी कहीं ना कहीं हम लोग क्या डेप्रिसिएशन दिए होंगे, यानी था 1 लाख, हो गया 1,60,000, यानी ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो मैंने क्या की, हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन था 1,60,000, हो गया यानी 60,000 हुआ नॉन कैश एक्सपेंसेस। आई होप अंडरस्टैंड। ठीक है सर, यानी मेरा टेंजिबल हो गया। ये इंटेंजिबल 6 नंबर दिया हुआ है, 6 नंबर में दिया है पेटेंट। पेटेंट था 1,02,000, सॉरी था 3,02,000, ना सॉरी 3,10,000 था, हो गया 3,02,000, यानी मेरा इंटेंजिबल एसेट्स घट गया है। इंटेंजिबल एसेट्स घट गया है, तो इंटेंजिबल एसेट्स घट जाना मतलब होता है राइट ऑफ। क्या हो जाना? राइट ऑफ। अगर राइट ऑफ हो जाए तो आप लोग क्या करिएगा, पेटेंट पेटेंट राइट ऑफ हाउ मच? 8,000। क्लियर और नॉट? 8,000 पेटेंट कितना हो गया? 8,000 पेटेंट हो गया 8,000, क्योंकि ये अगर मेरा घट जाए इंटेंजिबल एसेट 3,10,000 था, हो गया 3,08,000, यानी वो पेटेंट हो या गुडविल, वॉट एवर इंटेंजिबल इज देयर, दैट मीन्स अगर तुम्हारा ओपनिंग से अगर तुम्हारा करंट जो है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर्स घट जाए तो आपको समझ लेना क्या वो राइट ऑफ है। और राइट ऑफ मतलब हो गया दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यू हैव टू बी एडेड हियर। क्लियर नॉट? ठीक है, यानी कहीं हद से हम लोग इंटेंजिबल और टेंजिबल हो गया। अब लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, एलटी लोन एंड एडवांस, ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन से दे देंगे, उसके बाद मैच कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट करके इसको कोशिश करिए बनाने के लिए। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में 4 लाख था, हो गया 4,30,000, यानी बढ़ गया। यानी अगर एसेट्स बढ़ जाना मतलब कहीं ना कहीं दिख से एसेट घट जाना, आपको क्या करना होगा, लिखना है इंक्रीज लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, कितना? 30,000। क्लियर और नॉट? यानी एसेट्स इंक्रीज करना ही मतलब तुम्हें क्या करना होगा, घटाना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, तो हो गया तुम्हारा ये भी। नेक्स्ट क्या दिया है, इन्वेंटरीज 2,70,000 था, हो गया 2,90,000, 2,70,000 था, हो गया 2,90,000, यानी सर इंक्रीज हुआ। अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो तुम्हें करना है माइनस, यानी इन्वेंटरीज इंक्रीज, यानी ठीक इसके नीचे आपको क्या करना है, माइनस देना है। जैसे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, हियर यू हैव टू राइट डाउन इन्वेंटरीज। सर कितना? 20,000, क्योंकि माइनस में है सर तो उसे क्या करना है, ब्रैकेट में देना है, सिंपल सी बात है। ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000 था, हो गया 2,60,000, यानी ये भी 20,000 सर इंक्रीज हुआ है तो घटा दो। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 20,000, इसमें भी चला गया। ठीक है, तो चलिए ट्रेड रिसीवेबल हो गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट है 2,65,000 और 2,98,000, तो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट वी ऑलरेडी राइट डाउन, तो यहां पर ठीक इसमें इसके इक्विवेलेंट लिख दीजिए 2,65,000 और ये 2,98,000 क्लोजिंग में। क्लियर और नॉट? वी ऑलरेडी लिख दिया, वी ऑलरेडी राइट डाउन, ये मैंने लिख दिया जो भी था, यानी कहीं ना कहीं दिख से मेरा पूरा क्वेश्चन तैयार एकदम बैठ गया। बस एक थोड़ा यहाँ पर थोड़ा काम है जिसमें दिया हुआ है कि डिवेंचर वर रिडीम्ड 1 अप्रैल 2020, मतलब डिवेंचर को रिडीम्ड किया है, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालना है। यानी अब मुझे देखना है कि इंटरेस्ट कब रिडीम्ड हुआ है, 1 अप्रैल 2020, यानी 10% डिवेंचर था 4 लाख के ऊपर, यानी 4 लाख के ऊपर, सॉरी अगर 1 अप्रैल 2020 मतलब अगर ओपनिंग के ऊपर डेट दे तो आपको क्लोजिंग के ऊपर लेना है, यानी 2 लाख इंटू डिवेंचर था 10%, 10/100 इंटू 10/100 ही कर दो क्योंकि फुल ईयर हो गया, यानी सर 20,000। तो 20,000 आपको करना क्या है,
20,000 क्या करना है? 20,000 हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करना है। आप पूछोगे क्यों सर? क्योंकि डिवेंचर भी इंटरेस्ट पे करना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यू हैव टू बी राइट डाउन हियर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, interest on debenture 2 lakh into 10/100, that is how much? 20,000 ब्रैकेट। और ये इंटरेस्ट खर्चा है तो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हाउ मच? दैट इज 20,000। बात समझे कि नहीं? ये 20,000 जाके यहां पर भी बैठा, क्यों नहीं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो वो फॉर्म के लिए खर्चा है, आपको यहां पर जोड़ देना है। क्लियर और नॉट? तो कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, बस एक छोटा सा यहां पर है एनपीबीटी आप लिखिए 2,75,000 प्लस 20,000 2,95,000। तो यू हैव टू राइट डाउन द वर्किंग नोट 2,95,000। क्लियर? बात समझ में आया? आपको करना क्या है? अब जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे सर? एकदम सिंपल सी बात है, 2,95,000 प्लस 20 यहां पर जोड़ लीजिए। 2,95,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 8,000 जोड़िए, एकदम सिंपल हो गया। ये तीनों जीरो यहां पर बैठ दीजिए। 8 और 5 हो गया 13, हाथ में लगा 1, 9 6 15, 15 2 17, 17 यहां पर 18, 2 हो गया 3, 3,83,000 यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट इज 3,83,000। क्लियर और नॉट? 3,83,000 ने 3,83,000 से हम लोग ऑलरेडी क्या 20,000 प्लस 80,000 1 लाख जोड़ेंगे। तो 1 लाख मैंने जोड़ा, जोड़ के हुआ 4,83,000, 4,83,000। उसके बाद 2,80,000 और इधर हो गया 40 20, 2,80,000 और ये तो माइनस में है, सब जुड़ जाएगा। 2,80,000 प्लस 20 3 लाख, 3 लाख और उधर आ गया 3,20,000। तो 3,20,000 मैं माइनस करूंगा। माइनस करने के बाद हो रहा है क्या? 1,63,000। कितना आया? 1,63,000। तो अब इसे डिलीट कर दीजिए। 1,63,000 तो डिलीट कर दीजिए। तो यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में आया। तो कहीं ना कहीं मैं ठीक ही लिखा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,63,000। क्लियर और नॉट? ठीक, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब मैं लिखूंगा परचेस ऑफ मशीन था 1,10,000 माइनस में, और ये था माइनस में 30,000। तो दोनों को माइनस माइनस जोड़ेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। वो कितना आया? 1,40,000। देखिए आया कि नहीं? 1,10,000 और 3 माइनस में है, तो माइनस में है तो मैं फ्रॉम तो नहीं निकल सकता सर, तो आप बताइए थे। तो क्या करना है? कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट में भी दो, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दैट इज ब्रैकेट में 1,40,000। ओके सर, इसमें प्रोसीड इशू से 2,30,000 था, 2 लाख घट गया तो हो गया 30,000। ठीक है, 30,000 प्लस में और ये 20,000 माइनस कर देंगे तो सर इसे तो 10,000 आएगा, पॉजिटिव में 10,000 आएगा। यानी ये सही लिखा मैंने, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी 10,000। अब जोड़िए सर, 1,63,000 और 10 हो गए 1,73,000। 1,73,000 से 1,73,000 से अगर 40,000 ए प्लस बी प्लस सी, ए निकला 1,63,000, ठीक है, 1,40,000 और ये हो गया तुम्हारा 10,000। तो अब तीनों को जोड़ो, क्या क्या हुआ? 1,63,000 और ये हो गया तुम्हारा 10,000, हो गया 1,73,000। 1,73,000 से अगर 40 माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 33,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी हो गया 33,000 और 265,000 ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट मैंने जोड़ा, आया कितना? 2,98,000। 2,98,000, 3 5 8 और 6 3 9 और 2,98,000। तो ये प्रूव्ड हो। आई होप ये क्वेश्चन मैंने इतना शॉर्ट किया, अगर डिस्क्रिप्शन के इसमें आपको इस बार का मॉडल का क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, तो इसी हिसाब से अगर करिएगा फर्स्ट और हो जाएगा बहुत आसानी से। धन्यवाद।